गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इन लास्ट क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट अपन जूलॉजी स्टडी कर रहे थे उसके अंदर अपन ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक इज राइबोसोम। राइबोसोम ध्यान से देखना डियर फ्रेंड्स, राइबोसोम इज द single cell organelles which is present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. It is single cell organelles which is present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. It is very important point कि it is a single cell organelles. अपन ने लास्ट क्लास के अंदर या प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टडी किया था कि there are two type of cell. One is called as prokaryotic cell, another is called as eukaryotic cell. Prokaryotic cell क्या मतलब है कि a cell in which well defined nucleus is absent. A cell in which a well defined nucleus is absent is said to be a prokaryotic cell. While a eukaryotic cell is what? A cell in which well-defined nucleus is present is called as eukaryotic cell. ऐसी सेल जिसके अंदर nucleus is surrounded by nuclear membrane eukaryotic cell में होगा, और a cell in which nucleus is not surrounded by nuclear membrane किस में होगा? prokaryotic cell में. तो ribosome is what? Ribosome is a single cell organelle which is present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay. अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें कि बेसिकली राइबोसोम जो है इन प्रोकैरियोटिक सेल, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो है इट इज 70s टाइप. कैसा होता है दोस्तों? 70s टाइप का होता है. अब आप कहोगे सर एस क्या है? एस इज स्वेडबर्ग यूनिट. एस इज स्वेडबर्ग यूनिट. एस इज स्वेडबर्ग यूनिट. आल्सो कॉल्ड इट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. आप कहोगे सर एस या स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है क्या? देखना डियर स्टूडेंट, देयर इज अ मशीन व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोला जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या होता है कि इसके अंदर किसी मटेरियल को डाल के रोटेट किया जाता है. रोटेट 10,000 आरपीएम 20,000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट. उसके अंदर किसी मटेरियल को डाल के उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के, प्लास्टिक के टेस्ट ट्यूब्स होती है उसके अंदर डाल के उसको रोटेट किया जाता है. वह मशीन क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहलाती है. अब सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे अपने घर के अंदर मिक्सी का स्पीड होती है मीडियम, लो एंड हाई, उसी तरह उसके अंदर जो मशीन है उसके अंदर रोटेशन का क्या होता है? स्पीड का जो कंट्रोलर होता है उसके बेसिस पे स्वेडबर्ग यूनिट का फॉर्मेशन हुआ या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें यहाँ पर 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं. लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो वहां पे 70s भी होता है और 80s राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है. 70s किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा. उनके अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट. लेकिन अगर जनरल आपको अगर कोई पूछे कि विच टाइप ऑफ सेल राइबोसोम इज प्रेजेंट जनरली इन यूकैरियोटिक सेल, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 80s टाइप का जाएगा. अब देखना डियर फ्रेंड्स कि राइबोसोम बेसिकली जो है, राइबोसोम की देयर आर 2 सब यूनिट्स आर देयर. राइबोसोम की जो है देयर आर 2 सब यूनिट्स. राइबोसोम की अगर बात करें कि राइबोसोम देयर आर 2 सब यूनिट्स. 2 सब यूनिट्स होती है. देयर आर 2 सब यूनिट्स. वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट. एक को क्या बोलते हैं? लार्ज सब यूनिट बोलते हैं. और एक को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट. एक को क्या बोला जाता है? स्मॉल सब यूनिट. अब अगर अपन बात करें कि 70s राइबोसोम की बात करें, 70s के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है इट इज 50s टाइप, जबकि 70s के अंदर स्मॉल सब यूनिट होती है इट इज 30s टाइप. और अगर 80s की बात करें, यहाँ पे काउंटिंग नहीं करना है, ये फ्रेंड्स काउंटिंग नहीं करना है कि 70s व्हाट 50 + 30 नहीं होगा. 50 + 30 तो कैसा 80 होता है और आप 70 बता रहे हो. नहीं, 70s राइबोसोम को अगर अपन आइसोलेट करने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, वन ऑन 50s एंड अनदर ऑन 30s. तो जो 50s पे मिल रहा है दैट इज 50s टाइप ऑफ राइबोसोम और जो 30 पे मिल रहा है दैट इज 30s टाइप ऑफ राइबोसोम.
Like this, in ATS there are 2 subunit, large subunit is 60S and small subunit is 40S. Small subunit को क्या बोलेंगे? 40S बोलेंगे. Again मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि today we study the ribosome. Ribosome is the single cell organism which is present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. इसके अंदर there is no presence of cell membrane. Ribosome there are 2 subunits. One is called as large subunit, another is called as small subunit. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज देयर. उसकी जो लार्ज सबयूनिट है इट इज 50S और जो स्मॉल सबयूनिट है इट इज व्हाट? इट इज 30S. जो ATS टाइप ऑफ राइबोसोम है विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. हालांकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ATS भी मिलता है और 70S भी मिलता है. ATS के अंदर जो लार्ज सबयूनिट होती है दैट इज 60S और जो स्मॉल सबयूनिट होती है दैट इज 40S. ओके, अब फिर बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. बेसिक फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज इट इज पार्टिसिपेट्स इन. राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर या प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर इट्स इन्वॉल्व. ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री. प्रोटीन की इसको क्या बोला जाता है? फैक्ट्री भी बोला जाता है. क्या कहा? द बेसिक फंक्शन ऑफ राइबोसोम इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन बायोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री. इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं. अब देखना कि अगर एक सेल के अंदर सपोज एक सेल के अंदर की राइबोसोम की प्रेजेंस कहां पे होती है. अगर अपन बात करें अगर सेल की बात करें, अगर एक सेल की बात करता हूं तो इन सेल इट इज फ्रीली अवेलेबल इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली अवेलेबल होता है. इन दी क्लोरोप्लास्ट इट इज आल्सो प्रेजेंट. इन क्लोरोप्लास्ट इट इज आल्सो प्रेजेंट. इन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो प्रेजेंट. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम की प्रेजेंस जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी होती है. मतलब क्या कहा? अगर सेल के अंदर आपको कोई पूछे कि सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो कहां पर होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली अवेलेबल होता है वहां पे. क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली 2 ऑफ टाइप. वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर, उसकी सरफेस के ऊपर राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से जो है राइबोसोम उसकी सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं. क्या कहा? वापस रिवाइज कर लेता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. And on this surface, riboforin protein helps in the attachment of ribosome on this surface. मतलब राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम क्या होता है? अटैच रहते हैं. नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक और डेटा देता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लेते हैं. यहीं पे एक सिंपल सा एक लास्ट इसी के अंदर एक डेटा है एनसीईआरटी के अंदर. पॉलीराइबोसोम. It is what? Polyribosome. Suppose it is mRNA. It is what? It is mRNA और ये है राइबोसोम. स्मॉल सबयूनिट, लार्ज सबयूनिट, स्मॉल सबयूनिट, लार्ज सबयूनिट, स्मॉल लार्ज. If on the single mRNA string, अगर single mRNA string के ऊपर if there is attachment of more ribosomes, if the attachment of more ribosome, the structure is called as polyribosome. Means what? If on the single mRNA strings there is attachment of more than one ribosomes are attached on single mRNA string, the structure is called as polyribosome. And the polyribosome is what? Polyribosomes is involved in the protein biosynthesis. प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर जो है पॉलीराइबोसोम का यूज होता है. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ आगे राइबोसोम्स के आगे अपन सेल वॉल का स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.